कुछ कंपनी सिर्फ कार नहीं बल्कि इतिहास बनाती हैं। रोल्स रॉयस एक ऐसी कार जिसे सिर्फ दौलत से नहीं काबिलियत से हासिल किया जाता है। लेकिन क्या ये परफेक्शन हमेशा से था? क्या रोल्स रॉयस की कहानी भी उतनी ही शानदार है जितनी इसकी कार? आइए जानते हैं कि कैसे गरीब लड़के का सपना अमीरों की सबसे बड़ी पहचान बन गया। हेनरी रॉयस का जन्म 27 मार्च 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में हुआ था। वो बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी जेम्स रॉयस एक फ्लोर मिल को ऑन करते थे, लेकिन उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सका और वो फेल हो गए। रॉयस सिर्फ 4 साल के थे जब उनके पिताजी की मौत हुई थी। पिताजी के गुजरने के बाद उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। उनकी फैमिली के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो उनकी एजुकेशन कंटिन्यू करा सके, इसलिए वो सिर्फ 1 साल तक स्कूल जा पाए और उसके बाद उन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया और 9 साल की उम्र में ही वो छोटे मोटे काम करने लगे। फिर सब ऐसे ही चलता रहा और जब वो 10 साल के हुए तब उन्होंने लंदन में ही एक रेलवे कंपनी में न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया। एंड काफी टाइम गुजरने के बाद जब रोज 14 साल के थे तब उनको एक शानदार मौका मिला। उनकी मेहनत और लगन को देखकर लंदन की एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपनी ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे ने उन्हें अप्रेंटिसशिप दे दी। लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि पैसों के चलते उन्हें ये अप्रेंटिसशिप भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। उन्होंने लगभग 3 साल तक नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप की, जिसके चलते उन्होंने इंजीनियरिंग और मशीनों की बेसिक नॉलेज हासिल कर ली, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। फिर उसके बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन, स्ट्रीट लैंप और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में छोटे मोटे काम किए। उन्हें शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक और मशीनों में इंटरेस्ट था। वो दिन में काम करते और रात में घर आकर मैकेनिकल इंजीनियर फील्ड की बुक से सेल्फ स्टडी करते। 1884 तक रोज ने काफी कुछ सीख लिया था, लेकिन उनका सपना खुद का बिजनेस शुरू करने का था। उनके पास कुछ सेविंग थी, यही कोई 20 पाउंड के अप्रॉक्स में। उन्होंने उसी सेविंग के बेसिस पर अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लैरमोंट के साथ मिलकर एफएच रॉयसन कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी क्रेन, इलेक्ट्रिक डायनामो मोटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती थी। उनके बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उन्हें मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उन्हें बहुत ऑर्डर मिलने लगे, जिससे उनकी कंपनी को बहुत अच्छी सक्सेस मिली। लेकिन 1890 में ब्रिटेन में इकोनॉमिक रिसेशन के चलते उनका बिजनेस बहुत स्लो हो गया और क्राइसिस के बाद जनरल इलेक्ट्रिक, साइमंस और वेस्टिंग हाउस जैसी कंपनियां भी मार्केट में आ गई, जिससे उनके बिजनेस को टफ कंपटीशन मिला। इन कंपनी के पास नई और सस्ती टेक्नोलॉजी भी थी, जिसने रॉयस के बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे रॉयस बहुत ज्यादा टेंस रहने लगे और वो बीमार हो गए। कंपनी पर ऑलरेडी इतना प्रेशर और फिर रॉयस भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। हेल्थ इश्यू को लेकर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। साथ ही उन्हें ये भी कहा कि अगर वो ट्रेवल करेंगे तो वो जल्दी ही रिकवर कर पाएंगे। इसीलिए रॉयस ने 1901 में अपनी पहली फ्रेंचमेड कार डिकोविल खरीदी और अब वो उसी से ऑफिस आने जाने लगे। लेकिन जब उन्होंने ये कार चलाई तब उन्हें कार की क्वालिटी को लेकर जरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। कार का इंजन बहुत ज्यादा वीक था, स्मूथनेस नहीं थी। लिटरली उनको ऐसा लगता था कि वो कोई ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये कार बार बार खराब हो जाती थी। रॉयस को कार की परफॉर्मेंस जरा भी पसंद नहीं आई। उन्होंने डिकोविल की हर कमी को नोटिस किया और उसके बाद अपनी खुद की एक कार बनाने का फैसला किया। वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनकी कंपनी मोरक्रेन डायनामो इंजन बनाती थी, तो कार को बनाने में या यूं समझ लो कार को मॉडिफाई करने में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। कार भी एक मशीन ही थी, बस उसे नए तरीके से डिजाइन करना था। उन्होंने हर पार्ट्स को ध्यान से देखा, खोला और समझा और फिर उसके बाद उन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत से अपनी खुद की कार रॉयस 10 HP को मैन्युफैक्चर किया। जब उन्होंने रॉयस 10 HP को बनाया तो ये बाकी कार के कंपैरिजन में बहुत स्मूथ, कंफर्टेबल और ज्यादा मजबूत थी और इसका इंजन भी बाकी कार से बेहतर था। अब कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स रोल्स की, जो शुरू से ही अमीर घराने में पले और बड़े हुए। वो एक अमीर ब्रिटिश बिजनेसमैन और रेसिंग ड्राइवर थे, जिनकी खुद की एक कंपनी थी CS रोल्स एंड कंपनी। इनका काम था बाहर दूसरी कंट्री से लग्जरी गाड़ियां परचेज करना और फिर उनको ब्रिटेन में सेल करना। रोल्स को कार की बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन उन्हें कभी भी एक ऐसी ब्रिटिश कार नहीं मिल पाई जो उन्हें पसंद आए। उन्हें एक ऐसी ब्रिटिश कार चाहिए थी जो हाई क्वालिटी और रिलायबल हो। यही बात उन्होंने अपने करीबी दोस्त के साथ डिस्कस की और जब उनके दोस्त को ये पता चला कि रोल्स एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो ब्रिटिश हो, तब उन्होंने रोल्स को रॉयस की बनाई हुई कार 10 HP के बारे में बताया और उसको देखने का सुझाव भी दिया। दोस्त के कहने पर उन्होंने कार को देखा। 4 मई 1904 को रोल्स और रॉयस की पहली मुलाकात मैनचेस्टर में हुई। रोल्स ने रॉयस 10 HP को टेस्ट किया और वो कार की शानदार क्वालिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। रोल्स ने रॉयस को ऑफर दिया कि अगर तुम कार बनाओगे तो मैं उन्हें सेल करूंगा। रॉयस को ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने रोल्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप शुरू हुई। रॉयस कार बनाते और रोल्स उन कार को ब्रिटेन के अमीर लोगों तक पहुंचाते। 1904 में ही उन्होंने रोल्स रॉयस ब्रांड को एस्टैब्लिश किया। 1906 में उन्होंने अपनी पहली कार रोल्स रॉयस बनाई, जो कि 50 हॉर्स पावर पर बेस्ड थी। इस कार का कलर सिल्वर था और इसकी बॉडी बहुत शाइनी थी। फिर 1907 में इसी कार का एक खास मॉडल सिल्वर घोस्ट के नाम से पेश किया गया। इस कार में ऐसे कुछ मल्टीपल फीचर्स थे जो उस टाइम बाकी किसी कार में नहीं थे। कार में कोई वाइब्रेशन नहीं थी, चलाने पर ऐसा लगता था कि कार हवा में तैर रही हो। उस टाइम की कार चलाने पर बहुत ज्यादा हिलती थी, लेकिन सिल्वर घोस्ट सुपर कंफर्टेबल और लग्जरी। रोल्स रॉयस ने इसे बहुत हैवी मटेरियल से बनाया था, जिससे बहुत ज्यादा मजबूत और रिलायबल थी। इसमें 7 लीटर का इंजन था, जो उस जमाने में बहुत पावरफुल माना जाता था। इसकी आवाज इतनी कम थी कि इसे घोस्ट कहा गया, क्योंकि ये बिना शोर के चलती थी। देखते ही देखते ये कार रॉयल फैमिली और बिजनेसमैन की पहली पसंद बन गई और ये कार राजा महाराजा और बिजनेसमैन लोगों के लिए एक स्टेटस का सिंबल बन गई। अगर किसी के पास सिल्वर घोस्ट होती थी तो उसे सबसे अमीर और रईस इंसान माना जाता था। रोल्स ने कार के ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए सिल्वर घोस्ट को लेकर 24,000 किलोमीटर बिना रुके चलने का रिकॉर्ड बनाया। ये टेस्ट पूरे ब्रिटेन में किया गया और ये टेस्ट कार ने बिना एक भी बार खराब हुए पास किया। उस समय की कार 1000-2000 किलोमीटर चलने पर ही खराब हो जाती थी,
लेकिन सिल्वर गोस्ट बिल्कुल भी नहीं रुकी। इसी टेस्ट की वजह से इस कार को बेस्ट कार इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा। कार के अलावा रोल्स को एरोप्लेन उड़ाने का बहुत शौक था। 12 जुलाई 1910 को वो एक एयर शो में अपने राइट फ्लेयर प्लेन को उड़ा रहे थे, तभी उनके प्लेन की टेल अचानक से टूट गई और उनका प्लेन नीचे गिर गया और इसी के चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई और वो ब्रिटेन के हवाई जहाज दुर्घटना में मरने वाले पहले इंसान बने। चार्ल्स रोल्स सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे, वो इंजीनियर नहीं थे। रोल्स की मौत के बाद कंपनी का सारा बर्डन रोइस के कंधों पर आ पड़ा और फिर उसके बाद रोइस ने अकेले ही कारों का डिजाइन और इंजन बनाने पर ध्यान दिया। रोइस के बाद बहुत अच्छे से पता थी कि उन्हें ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत है, इसलिए उन्होंने क्लाउड जॉनसन से मुलाकात की। फिर रोल्स रॉयस के बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्लाउड जॉनसन ने कंपनी को आगे बढ़ाया। रॉयस सिर्फ इंजीनियरिंग और कार की क्वालिटी पर ध्यान देते थे, लेकिन जॉनसन ने कार की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को मजबूत किया। सिल्वर घोस्ट कार को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट भी क्लाउड जॉनसन को ही जाता है। लेकिन जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तब वॉर के चलते इकोनॉमी क्रैश कर गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनी पर पड़ा। ऑलमोस्ट सभी कंपनी की सेल्स डाउन हो गई और कंपनी को काफी सारे एम्प्लॉय को फायर करना पड़ा। कंपनी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। रॉयस ने क्लाउड जॉनसन के साथ मिलकर मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग की। मिलिट्री को जरूरत थी एक ऐसी कार की जो हाईली रिलायबल हो। मीटिंग हुई और मिलिट्री ने रॉयस को कार में कुछ मॉडिफिकेशन करने का ऑर्डर दिया। ब्रिटिश आर्मी के कहने पर रॉयस ने इस कार में कुछ मॉडिफिकेशन किए और मॉडिफिकेशन के बाद इस कार को रोल्स रॉयस आर्मोर्ड का नाम दे दिया गया। इसमें मजबूत स्टील की प्लेट लगाई गई ताकि बुलेट प्रूफ बन सके और ऊपर एक घूमने वाली मशीन गन लगाई गई जिससे एक मिनी टैंक की तरह काम करने लगी। और रेड क्रॉस ने भी सिल्वर घोस्ट का इस्तेमाल एज ए एम्बुलेंस घायल सैनिकों को बचाने के लिए किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस कार को इतनी सक्सेस मिली कि रोल्स रॉयस की नई कार सिर्फ आर्मी को ही दी जाने लगी। रोल्स रॉयस के शानदार इंजन और मजबूती की वजह से ब्रिटिश आर्मी ने इसे अपनी ऑफिशियल कार बना लिया। फिर रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट के बाद अपनी अगली कार फैंटम लॉन्च की, जो और भी ज्यादा पॉपुलर हुई। इसमें नया चैसिस और पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन था। सिल्वर घोस्ट ने रोल्स रॉयस को फेमस किया था, लेकिन फैंटम ने इसे अमर कर दिया। हेनरी रॉयस एक बहुत ही मेहनती और परफेक्शन इंजीनियर थे। काम को लेकर वो इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि उन्होंने अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दिया। उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, लेकिन रॉयस अपनी लाइफ के आखिरी दिनों तक भी काम करते रहे। 22 अप्रैल 1933 को लंबी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। रॉयस की मौत के बाद कंपनी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। साल 1971 में कंपनी बैंकरप्ट हो गई और गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया। लेकिन इसके बाद साल 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस कार डिवीजन परचेज कर लिया और तब से लेकर आज तक रोल्स रॉयस को BMW ही ओन करती है और ये आज भी रॉयस की परफेक्शन वाली सोच पर ही चल रही है। रोल्स रॉयस की कार पर एक सिल्वर कलर का स्टैचू लगा होता है जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। इसे 1911 में डिजाइन किया गया। स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी एक औरत की मूर्ति है जो हवा में उड़ती हुई लगती है। ये इस कार की स्पीड, ग्रेस और कार की लग्जरी होने जैसी चीजों को इंडिकेट करती है। ये मूर्ति जॉन मोंटागू नाम के एक अमीर आदमी के गर्लफ्रेंड के चेहरे पर बेस्ड है। लीनियर थॉरंटन मोंटागू की एक सेक्रेटरी थी, लेकिन दोनों के बीच एक रिश्ता भी था। जब मोंटागू ने रोल्स रॉयस परचेज करी, तब उन्होंने अपने दोस्त चार्ल्स सिकेज, जो कि एक मूर्तिकार थे, उनसे कहा कि वो एक स्टेचू डिजाइन करे जो उनकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर बेस्ड हो। और उसके बाद इन्होंने इसको अपनी कार पर लगा लिया, जिसको दी विस्पर का नाम दिया गया। उस टाइम पर मार्केट में कार पर अलग अलग मैस्कोट या लोगो लगवाने का ट्रेंड चल रहा था, जिससे रोल्स रॉयस की पहचान कम हो रही थी। तब रोल्स रॉयस ने चार्ल्स सिकेज को कार का ऑफिशियल लोगो डिजाइन करने को कहा। तब सिकेज ने क्या किया, उसने विस्पर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए और विस्पर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद इसी को स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी का नाम दे दिया। और इसके बाद रोल्स रॉयस ने इसे अपना ऑफिशियल लोगो बना लिया और तब से लेकर आज तक ये हर रोल्स रॉयस की कार पर लगा होता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।